Today we will start with first problem. Not for profit कंसर्न का ये जो सेकेंड शीट है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का जो सेकेंड शीट है उसका सम नंबर 1. द ट्रेजरर ऑफ प्रभात क्लब पुणे, द ट्रेजरर ऑफ प्रभात क्लब पुणे prepared the following receipt and payment account for the year ended 31st March 99. यहाँ पे डेट को अंडरलाइन करना है, 31st March 99. ये डेट क्या पे लिखना है? करंट ईयर. 31st March 99 ये करंट ईयर है. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 99. बैलेंस शीट ऑफ प्रभात क्लब एज ऑन 31st March 99. तो 99 ये आपका करंट ईयर है. 99 दिस इज करंट ईयर. In this problem last year balance sheet they have not given. सम के अंदर आपको लास्ट ईयर का बैलेंस शीट ये प्रिपेयर करना है. लास्ट ईयर बैलेंस शीट सम में दिया नहीं है. ये लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है इसका टाइटल बैलेंस शीट ऑफ प्रभात क्लब एज ऑन 31st March 98. बैलेंस शीट ऑफ प्रभात क्लब एज ऑन 31st March 98. तो 98 ये कौन सा ईयर है? ये लास्ट ईयर है. तो 98 इज लास्ट ईयर, 99 इज करंट ईयर. पहले हम लास्ट ईयर का बैलेंस शीट पहले कंप्लीट करेंगे. रिसीट साइड पे दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. रिसीट साइड पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. यहां पे आपको डेट दिया है 1st April 98. तो 1st April 98 दिस इज द लास्ट ईयर. 98 कौन सा ईयर है? 98 लास्ट ईयर है. तो रिसीट साइड पे ये जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया है इसके फिगर्स आपको लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है. तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये लास्ट ईयर में बैलेंस शीट एसेट साइड. तो कैश इन हैंड का जो अमाउंट है, कैश इन हैंड है 150 और कैश एट बैंक जो है, कैश एट बैंक है 1670. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ये फिगर्स रिसीट साइड पे, ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे. एडजस्टमेंट का मार्किंग करेंगे. सब्सक्रिप्शन रुपीज 1400, सब्सक्रिप्शन रुपीज 1400 इज आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 99. यहां पे एक जीरो ज्यादा प्रिंट हुआ है, ये जीरो कैंसिल करना है. सब्सक्रिप्शन रुपीज 1400 आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 99 एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 400 आर रिसीव्ड इन एडवांस. तो रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन को मार्किंग करना है. सब्सक्रिप्शन 1400 आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 99. 99 ये कौन सा ईयर है? करंट ईयर है. 99 दिस इज करंट ईयर. तो रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन को मार्किंग करना. सेकंड एडजस्टमेंट रुपीज 1600 is to be provided for depreciation on leasehold premises and equipment. तो leasehold premises and equipment इसके जो अमाउंट्स है, इसके अमाउंट्स आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट में. leasehold premises and equipment इसके जो अमाउंट है ये नेक्स्ट एडजस्टमेंट में नंबर 3. as on 31st March 98, as on 31st March 98 book value of fixed assets. बुक वैल्यू का मीनिंग है बैलेंस शीट वैल्यू. बुक वैल्यू का मीनिंग बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लीजोल्ड प्रीमाइसेस 24,000, इक्विपमेंट्स 8,000. डेट को अंडरलाइन करना है, डेट को अंडरलाइन करना है 31st March 98. ये डेट क्या है? लिखना लास्ट ईयर. 31st March 98 ये आपका लास्ट ईयर है.
तो बैलेंस शीट जो लास्ट ईयर का उसका डेट है 31 मार्च 98। तो ये जो दो एसेट्स है लीज और प्रीमाइसेस 24,000, इक्विपमेंट्स 8,000, ये दोनों एसेट्स आपको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है। लीज और प्रीमाइसेस 24,000, इक्विपमेंट्स 8,000। डेट आपको दिया है 31 मार्च 98। तो 31 मार्च 98 ये कौन सा ईयर है? ये लास्ट ईयर है। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के दो एसेट्स है लीज और प्रीमाइसेस है इक्विपमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीपेड अप टू 30th June 99 ₹50। इंश्योरेंस प्रीपेड, तो पेमेंट साइड पे इंश्योरेंस को मार्किंग करना है। पेमेंट साइड पे इंश्योरेंस इसको मार्किंग करना है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस है 50 रुपीस। लास्ट एडजस्टमेंट है कैपिटलाइज डोनेशंस। कैपिटलाइज डोनेशन, तो रिसीट साइड पे डोनेशन को मार्किंग करना है। डोनेशन का जो अमाउंट है इसको आपको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना है मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट इसको क्लोज करना है। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का एसेट साइड का टोटल करना है। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड ये टोटल आपका है 33,820। लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड है 33,820। सेम लायबिलिटी साइड पे लेना है। और ये जो अमाउंट है 33,820 यही अमाउंट आपको कैपिटल फंड लिखना है। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पे कैपिटल फंड लिखना है। तो एसेट साइड का जो टोटल है, एसेट साइड का टोटल 33,820, ये सेम लायबिलिटी साइड पे लिया है एंड ये सेम अमाउंट कैपिटल फंड लिखना है। तो कैपिटल फंड का जो अमाउंट है ये हमने फाइंड आउट किया 33,820। एसेट साइड टोटल सेम लायबिलिटी साइड पे लिया एंड सेम अमाउंट हमने कैपिटल फंड लिखा। तो कैपिटल फंड का जो अमाउंट है दिस अमाउंट वाज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। कैपिटल फंड का अमाउंट आपको सम के अंदर दिया नहीं है, तो ये हमने फाइंड आउट किया। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में ये जो लायबिलिटी साइड पे कैपिटल फंड लिखा है इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लेना है। तो कैपिटल फंड 33,820। रिसीट साइड जो है, रिसीट साइड से इनकम साइड पे पोस्टिंग करना है। रिसीट साइड से इनकम साइड, पहला जो था कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट में लिखा हुआ है। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक इसका पोस्टिंग एसेट साइड में हो चुका है। सेकंड वर्ड है टू सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन को इनकम साइड पे लेना है। बाय सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 5,600। इनकम साइड इनर कॉलम, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 5,600, इनकम साइड इनर कॉलम। अभी सब्सक्रिप्शन को दो एडजस्टमेंट है। ये पहला एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन ₹1,400। सब्सक्रिप्शन ₹1,400 is outstanding on 31st March 99। तो 31st March 99 ये करंट ईयर है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,400 इसको सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर
99. Subscription rupees 1400 is outstanding on 31st March 99. तो 99 ये कौन सा ईयर है? ये करंट ईयर है। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है 1400, ये सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है। ऐड करके टोटल आ गया आपका 7000 इन द इनर कॉलम। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का सेकेंड इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड में देना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम। ये क्या है? ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। एंड आउटस्टैंडिंग इनकम ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो सब्सक्रिप्शन में ऐड किया आउटस्टैंडिंग 1400, इसका सेकंड इफेक्ट दिया करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग इनकम इसका इफेक्ट दिया बैलेंस शीट एसेट साइड। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है इसका सेकंड पार्ट। सब्सक्रिप्शन रुपीज 1400 आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 99 एंड सब्सक्रिप्शन रुपीज 400 आर रिसीव्ड इन एडवांस। तो रिसीव्ड इन एडवांस, दिस इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रुपीज 400 आर रिसीव्ड इन एडवांस। इसका एक इफेक्ट, इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन में से माइनस करना है एडवांस। सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 400 रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये एडजस्टमेंट कौन सा है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो 400 रुपीज ये सब्सक्रिप्शन में से माइनस करना है। तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा आउटसाइड कॉलम में 6600। इसका सेकंड इफेक्ट देना है, ये 400 रुपीज का सेकंड इफेक्ट देना है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा। लायबिलिटी साइड लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। इसको ब्रैकेट में दूसरा वर्ड लिखना है प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। तो प्री रिसीव्ड का मतलब है एडवांस। प्री रिसीव्ड इसका मीनिंग है एडवांस। तो ये जो एडवांस है 400, इसका इफेक्ट देना है करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड पे। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ये लायबिलिटी साइड पे। रिसीट साइड पे वर्ड है डोनेशन, इसको एडजस्टमेंट है कैपिटलाइज्ड डोनेशंस। तो डोनेशन का जो अमाउंट है ये आपको कैपिटलाइज करना है। मतलब क्या करना है? ये कैपिटल फंड के अंदर ऐड करना है। एडजस्टमेंट है कैपिटलाइज्ड डोनेशंस, तो कैपिटल फंड के अंदर ऐड करना है प्लस डोनेशंस। सेवेंथ इनर कॉलम। तो लास्ट वर्ड है सोशल इवेंट्स। पेमेंट साइड पे दिया है सोशल इवेंट एक्सपेंसेस। तो ये जो सोशल इवेंट एक्सपेंसेस इसको क्या करना है? ये सोशल इवेंट में से माइनस करना है। सोशल इवेंट का जो अमाउंट है 3000, ये इनकम साइड पे इनर कॉलम में लिखना है बाय सोशल इवेंट्स का अमाउंट है 3000, इनकम साइड इनर कॉलम,
इनर कॉलम में लिखना है। पेमेंट साइड पे दिया है सोशल इवेंट एक्सपेंसेस, ये सोशल इवेंट एक्सपेंसेस ये सोशल इवेंट में से माइनस करना है, माइनस सोशल इवेंट एक्सपेंसेस। तो सोशल इवेंट एक्सपेंसेस है 1600, तो सोशल इवेंट में से सबट्रैक्ट किया, आउटसाइड कॉलम में आएगा 1400। ये हो गया आपका रिसीट साइड से, रिसीट साइड से ये इनकम साइड कंप्लीट हो गया। अभी पेमेंट साइड जो है, पेमेंट साइड से एक्सपेंडिचर कंप्लीट करना।